Hello students, welcome again RKUGC NET classes. Today's I will cover standard costing for UGC NET exam for commerce and management. तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये आपका 100% आता है एग्ज़ाम में, और यहाँ से फॉर्मूलाज कम और यहाँ से जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन फर्स्ट देख लेते हैं इसके डेफिनेशन एंड यहाँ पे इसकी फॉर्मूलाज। लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है ये। एंड यहाँ पे पेपर फर्स्ट हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हो कि आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स। सो दैट मैं उस मैसेज का आपको रिप्लाई 100% दूंगी। एंड यहाँ पे देख लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट समझने के लिए आप फॉर एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। सपोज दैट कि आपकी कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है। सो आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है सेल्स मतलब रेवेन्यू आपका 1 ईयर में या एनुअल ईयर में कितना आपका रेवेन्यू हुआ है, एंड उस रेवेन्यू या उस सेल्स पे कितनी कॉस्ट आई है। कॉस्ट मतलब यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। सो इसको लेस करने के बाद में, मतलब सेल्स माइनस कॉस्ट लेस करने के बाद में क्या आता है, प्रॉफिट आता है। सो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए 2 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो फर्स्ट इज़ सेल्स एंड सेकेंड इज़ कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में कौन कौन सा? फर्स्ट होता है आपका मटेरियल एंड सेकंड होता है लेबर एंड थर्ड होता है यहाँ पे ओवरहेड। आपको अच्छे से पता है कि मटेरियल मतलब जो सामग्री होता है, एक कंपनी के लिए मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रॉ मटेरियल एंड WIP एंड फिनिश गुड्स, ये सब क्या होता है आपका मटेरियल के अंदर आता है। लेबर यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तरीके की क्या है, कॉस्ट है। एंड यहाँ पे ओवरहेड भी क्या है, आपके एक्सपेंसेस है। ओवरहेड यहाँ पे 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फिक्स्ड होता है, एंड नेक्स्ट होता है आपका सेकेंड होता है वेरिएबल। तो यहाँ पे 2 टाइप से क्या होता है आपके, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, 2 टाइप से एक्सपेंसेस होते हैं ओवरहेड में। सो सपोज दैट स्टैंडर्ड कॉस्ट को समझने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए के क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सो कह सकते हैं कि प्रॉफिट आपका 1 करोड़ है तो सेल कितनी होगी, 5 करोड़ अज्यूम किया हुआ है। या कह सकते हैं कि 2020 के अंदर यहाँ पे क्या है, 5 करोड़ रुपीज़ आपको सेल्स या रेवेन्यू हुआ है। यहाँ पे 4 करोड़ रुपीज़ क्या है आपका कॉस्ट आई है, किस पे, मटेरियल पे, लेबर पे एंड ओवरहेड पे। सपोज दैट 2 करोड़ रुपीज़ आपका मटेरियल पे हुआ है, 1 करोड़ रुपीज़ आपका लेबर पे हुआ है एंड 1 करोड़ रुपीज़ आपका ओवरहेड पे हुआ है। यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ जो हुआ है वो 50 लाख एंड 50 लाख में डिवाइडेशन हो गया है फिक्स्ड एंड वेरिएबल में। तो कह सकते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट अगर आपको कमाना है, या फिर आप कह सकते हो कि अज्यूम करना है कि आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो आपको क्या करना है, जो पिछले ईयर का डाटा होता है उसी को क्या करना पड़ता है, आपको एक्सपेक्टेशन लेके चलना होता है। कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए की अगर आपकी पिछले साल की सेल थी, तो नेक्स्ट ईयर भी आपको क्या है 5 करोड़ रुपीज़ अज्यूम करके चलना होता है। एंड यहाँ पे कॉस्ट अगर 4 करोड़ रुपीज़ की आई है, तो यहाँ पे क्या होता है 4 करोड़ रुपीज़ आपको एक्सपेक्टेड है, मतलब इतना तो आपको लेके चलना ही होता है। सो इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, या कह सकते हैं इसी को क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट या प्री डिटर्मिनेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप पहले से किसी चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं तो वो क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर आता है। बट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट में बोथ आर डिफरेंट है। मतलब एक्चुअल में तो आपकी क्या कॉस्ट आई है वो अलग चीज़ होती है, एंड स्टैंडर्ड आप जो पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है।
अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू CIMA के अनुसार यहाँ पे देख लेते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ द प्री डिटरमिनेट कॉस्ट बेस्ड ऑन द टेक्निकल एस्टिमेटेड for material, labor and overhead for a selected periods of time for a prescribed set of working conditions. It means that कि यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो प्री डिटर्मिनेट होता है, एंड यहाँ पे किसके लिए किया जाता है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के लिए एक सेलेक्टेड पीरियड, या कह सकते हैं कि एनुअल ईयर के लिए या ईयरली यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एस्टिमेटेड लगाया जाता है। सो दैट ये क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। इसका एक्चुअल में मीनिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या होता है कि एक तरीके से एक्सपेक्टेशन या प्री डिटर्मिनेशन करना कॉस्ट का। हिंदी में भी है यहाँ पे मीनिंग, प्रमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जिसकी गणना प्रबंध के कुशल संचालक हेतु निर्धारित प्रमाप एवं संबंधित आवश्यक व्यय के आधार पर की जाती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो कुशल प्रबंधक मतलब संचालक होते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले से ही इस लागत को क्या करते हैं, कॉस्ट को पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ आपकी कंपनी में इतनी कॉस्ट तो आएगी आएगी। तो सो दैट यहाँ पे इसको अज्यूम करना ही क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं नोट। ये इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आल्सो नोन एज ए प्रीसेट कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो यूजीसी नेट में आपसे स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में ना पूछ के यहाँ पे आपको अलग से नाम दे सकता है, वो क्या नाम है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट या प्रीसेट कॉस्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्या है, वर्ड्स का ही गेम है, मतलब वहाँ पे आपसे वर्ड्स के साथ ही खेला जाता है। वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट का नाम ना देके एक्सपेक्टेड कॉस्ट या फिर कुछ अदर नाम देंगे तो आपको क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूलाज। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कैलकुलेशन के बेस पे होता है। तो विदाउट फॉर्मूलाज आपको इनको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में या फिर एमकॉम में पढ़ा होगा। सो यहाँ पे इसका क्या होता है फॉर्मूला, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। इट मीन दैट कि यहाँ पे क्या है, TSC माइनस TAC। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पे MCV मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से है, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब आपके पास में क्वेश्चन में गिवन रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस भी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी, तो उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती है आपकी। लेस करना है एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहता है एक्चुअल प्राइस भी एंड एक्चुअल क्वांटिटी भी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे आपको क्या लेस करना है, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ। तो ये क्या है, शॉर्ट है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म भी चलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कैलकुलेशन करना है ओनली। तो आपको फॉर्मूला सिर्फ याद करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस मतलब यहाँ पे क्वालिटी की बात की गई है, क्वांटिटी की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो ब्रैकेट है उसमें क्वांटिटी ही लेना है। मतलब जो ब्रैकेट है तो इसको लर्न करने का एक तरीका है सिंपल सा। अगर यूजेस का नाम आए तो आपको ब्रैकेट में क्या लेना है, क्वांटिटी, और यहाँ पे प्राइस आए तो आगे मैं बताऊंगी कि क्या करना है ब्रैकेट में। लेकिन यहाँ देख लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस आपको बाहर रखना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी से। तो इसको शॉर्ट फॉर्म है MUV इज इक्वल्स टू SP। SP मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस, SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस AQ एक्चुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका भी फॉर्मूला देखो, वहाँ पे यूजेस था, यहाँ पे क्या है, प्राइस है। तो प्राइस है तो आपको ब्रैकेट में क्या लेना है, प्राइस लेना है। मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और बाहर मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी से। सो ये है आपका फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलाज है। ये बहुत ही छोटे फॉर्मूला है, आई थिंक आपको याद भी हो गए होंगे पढ़ाते पढ़ाते। सो MPV इज इक्वल्स टू AQ ब्रैकेट SP माइनस AP।
सो ये आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट अपन इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटास। मतलब यहाँ पे डाटास गिवन है, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल की दी गई है। प्राइस ऑफ मटेरियल्स मतलब एसपी और एपी दिया हुआ है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एस क्यू है और ये क्या है, ए क्यू। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो एस लग गया, एक्चुअल है तो ए लग गया, और यहाँ पे क्वांटिटी है तो इसके बराबर में क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड की प्राइस है, एंड यहाँ पे एक्चुअल है तो एक्चुअल की प्राइस है। नेक्स्ट इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको, एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए पी इंटू ए क्यू। तो इसको यहाँ पे रखेंगे, तो मैंने आपको एस पी बताया था, एस पी है यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे एस क्यू है 10, माइनस करेंगे ए पी यहाँ पे है 3 एंड यहाँ पे ए क्यू है 12। तो यहाँ पे 40 माइनस 36। तो देखो ये प्रॉफिट आपका क्या है, फेवरेबल में आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो प्रॉफिट होते ही आपको क्या लगाना है, एफ लगाना है यहाँ पे। नेक्स्ट निकालना है यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए मैंने क्या बताया था, प्राइस मतलब प्राइस है तो ब्रैकेट में क्या लेंगे अपन, एस पी माइनस ए पी, और बाहर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यू से। सो यहाँ पे ए क्यू कितना है, ए क्यू है आपका 12 एंड एस पी कितना है 4 माइनस 3। तो ये भी आपका प्रॉफिट आ रहा है 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 12। तो ये भी क्या है, एफ यहाँ पे लगा देंगे, बिकॉज पॉजिटिव अमाउंट आई है अपने पास में। अगर नेगेटिव आती तो यहाँ पे ए लगाते, मतलब एडवर्स। नेक्स्ट इज मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, यहाँ पे यूजेस है तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, तो मतलब एस क्यू माइनस ए क्यू ये तो आएगा अंदर, एंड एस पी से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो एस पी कितना है अपना 4 एंड यहाँ पे एस क्यू कितना है 10 माइनस यहाँ पे ए क्यू कितना है 12 है यहाँ पे और 10 है यहाँ पे। तो ये अमाउंट आपकी नेगेटिव आएगी, बिकॉज 10 माइनस 12 इस माइनस का 2 एंड यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आएगा 8। तो यहाँ पे माइनस का ना दिखा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडवर्स। तो ये है आपका सिंपल सा तरीका, एंड यहाँ पे इनको कह सकते हैं कि ऐड करके और लेस करके यहाँ पे जो मेन अमाउंट आता है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। का MCV कितना था 4 प्लस MPV कितना था 12 एंड माइनस 8 करेंगे, तो यहाँ पे कितना है, टोटल अमाउंट इज़ 8। तो ये फेवरेबल में आया है, एंड यहाँ पे ये क्या है आपका मेन आंसर। तो ये ही एग्ज़ाम में आता है, UGC नेट में इतना सा शॉर्ट आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा होने वाला है, एंड इस ऑल फॉर्मूलाज एंड ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। एंड फॉलो इंस्टाग्राम पेज एंड ज्वाइन टेलीग्राम।